कहते हैं अगर दान भी तुमने देना है, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चावे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। इच्छा रूपी भक्ति कराही सो सुख सागर जावत नाही। अब जैसे आप कोई, अब हम भी आपसे पुण्य कराते हैं, धर्म कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, दान करवाते हैं, तो ये दान आवश्यक है। जैसे खेत में बीज बीज दिया और खाद पानी डाला नहीं, तो बीज जो बीज दिया उसमें खाद पानी, नाम तो बीज है, खाद और पानी जल, ये धर्म, ये पुण्य है, यज्ञ है, ये भी आवश्यक है। और जैसे अभी आपको बताया कि वो यहां देन वहां लेन है, ये मिटे नहीं झगड़ा। अब जैसे ही वो तो यहां से पुण्य आपने किया है कॉमनली, बगैर किसी प्रॉपर वे से, तो लाभ उसका भी मिलता है। जैसे आप पक्षियों को दाने डाल देते हो, चींटियों को डाल देते हो, जैसे पिंडदान कराते हैं, मछलियां कुछ दाने खा लेती, वो उनका थोड़ा बहुत पुण्य आपको अवश्य मिलता है, लेकिन वो पुण्य भी यूजलेस है। जैसे खेत में पानी डाल दे दिया और बीज बोया नहीं, तो उसमें घास उगा होगा, और वो घास केवल पशुओं का चारा है, मनुष्यों का नहीं है। ऐसे जो दान आप वैसे करते हो, और फिर वही खाद पानी डाल ले उसमें, गेहूं का बीज बीज के, तो फिर दोनों काम हो, पशुओं का चारा भी बने, वो भूसा बने उसमें तूड़ा, और गेहूं भी मिले। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग जो ये दास आपको बता रहा है, इस विधि से किया हुआ पुण्य और दान आपको दोनों लाभ देगा। और इसमें क्या बताते हैं, जो इच्छा बिन इच्छा जो देते, जैसे आपने कोई तकलीफ बताई, दुख बताया, और उसका समाधान बता दिया जाता है कि आप एक जोत बोल दो। ज्योति का क्या अर्थ होता? हवन। आपने हवन वही मान रखा है कि एक कुंड में लकड़ियां डालकर, ऊपर घी डालकर स्वाहा स्वाहा ये वेद के कोई मंत्र बोलते रहे। अग्नि घी को प्रज्वलित कर देना, ये हवन यज्ञ है। मंत्र बोलने का ज्ञान यज्ञ का फल है। अब ये केवल मंत्र बोल दिए और हवन कर दिया, ये केवल एक हवन यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिला। तो इन दोनों से काम नहीं चलेगा। तो जैसे हम आपको हम ज्योति जलाते हैं, एक रुई की बाती बनाकर और उसको खड़ा लगाते हैं, इसको अमर ज्योत बोलते हैं, और उससे हम घी उससे सभा करते हैं, जलाते हैं, तो वो हवन हो जाता है। वो हवन यज्ञ का लाभ आपको प्राप्त कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपने जो तकलीफ आपको होगी, आपके पुण्य नहीं है, तो वो हवन जो यज्ञ आपने किया उसका प्रतिफल आपको भगवान देता है। और जो आपका काम उस हवन यज्ञ के कारण होना था वो हो जाता है, और आपका दान बराबर हो गया। और आप बिन इच्छा से देते हो उसका ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में आपने ये भी करना होगा ताकि आप तब तक आपकी भक्ति ज्यादा बन जाए और परमात्मा आपको सहयोग और देने लग जाए। सर्वप्रथम तो प्रभु आपको अपने कोटे से, कबीर परमात्मा अपने कोटे से आपको सुख देता है। फिर आपको विधि बताई जाती है, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। जैसे सरकार ग्रांट देती है, सब्सिडी दे देती है। अब सब्सिडी इसलिए देती है कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना धंधा कर ले, अपना घर बसा ले, ये कुछ अपने जो निर्धनता को दूर कर ले। और वो कुछ करता नहीं है, उस सब्सिडी ने लेकर खा पी कर अपना दारू तुप्पा पी कर बर्बाद कर देता है, वो ज्यों का त्यों रह जाता है, वो बराबर हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा पहले आपको अपने कोटे से सुख देता है, सब्सिडी देता है कि अब तू लालच देता है कि तू भक्ति कर ले, तुझे सुख मिलेगा। फिर आपको बताता है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो खुद मेहनत कर, नाम जाप कर, सेवा कर, सिमरन कर, तो साहूकार बन जाएगा। तो यहां तो जो दान आप किसी इच्छा के लिए बोलते हो, मैं जोत बोलता हूं, मैं पाठ बोलता हूं, वो पाठ जिस उद्देश्य से बोला वो काम कर देगा आपका, लेकिन दान बराबर हो गया, समाप्त हुआ। और आप उसके साथ साथ एकाध दान, एकाध पाठ, हवन, ज्योति बगैर इच्छा के भी कराइए, प्रारंभ कीजिए, उसका प्रतिफल मत मांगिए, तो वो आपको दोनों लाभ देगा।
आपके वो काम भी ठीक करेगा जो उस हवन के लेवल का है और पाठ के लेवल का है, और साथ में उसका अन्य फल और भी मिलेगा। यह समाप्त नहीं होगा, वो आपके गुड अकाउंट में भी लिखा जाएगा। और जो अपने किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या वो बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार इस ज्ञान को समझना है। क्या बताते हैं? बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचे नहीं तास का अमरापुर जावे। तो वो जो पुण्य आपने बगैर इच्छा के जो दान किया है, पाठ करवाए हैं, उसको वो आपको दोनों लाभ देगा। जो पाठ के लेवल का लाभ वो तो देगा ही देगा, और साथ में अमर लोक में जाने में सहयोग देगा। भक्ति में भी आपका उसका कुछ क्रेडिट जोड़ दिया जाएगा, अर्थात परलोक के लिए भी वो सेव रह जाएगा, बच जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।